अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आलू मटर पुलाव इस तरह से बनाएंगे तो चावल का एक एक दाना खिला खिला होगा और खाने में भी बहुत ही जायकेदार बनेगा। इतना खुशबूदार मटर पुलाव होगा कि पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यखनी रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो 4 कप पानी लिया है। उसमें आपने नमक ऐड करना है, साबुत आपने लहसुन की कलियां, एक प्याज और साबुत खड़े मसाले, धनिया, सौंफ है, इमली और साथ में जो पूरे खड़े मसाले होते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, वो सारे आपने ऐड करने हैं। अब हम यखनी को बहुत अच्छे से पकाएंगे। जब यखनी रेडी हो जाए तो फिर हम इसको छान लेंगे। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। सबसे पहले प्याज को हम ब्राउन करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। पहले आपने प्याज को धोना है, बाद में नहीं धोना। तो इतनी जल्दी आपका प्याज फ्राई हो जाएगा, गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अगर ऑयल में ही डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर वो कड़वा हो जाता है। आपने लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो जल्दी से निकाल लेना है। उसी ऑयल में मैंने 2 आलू लिए हैं, इनका अब कलर चेंज करेंगे। इनके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाएगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम इसमें 2 तेज़पत्ते और साथ में 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। पहले नहीं ऐड करिएगा, आलूओं के ऊपर गोल्डन सी लेयर आ जाए बाद में आपने ऐड करना है। अब 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, इसकी भी बहुत अच्छे से बुनाई करते हैं। जब अच्छे से बुनाई हो जाए फिर 2 से 3 सब्ज़ मिर्च और 2 टमाटर ऐड किए हैं। जैसे मर्जी इनको रफली कट कर लें। टमाटरों को कोई इशू नहीं है, स्लाइस में मैंने कट करके ऐड किए हैं। तो अब हम इसमें 1/2 कप दही शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो हमारे आलू वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। 1 कप मैंने मटर लिए हैं। मटरों की भी इधर बहुत अच्छे से बुनाई हो जाएगी, साथ में मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। दोबारा से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। पहले भी यखनी में भी नमक ऐड किया है, इधर भी हम नमक ऐड करेंगे और बाद में चेक करके दोबारा से भी डाल लेंगे। तो अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। इतनी अच्छे से बुनाई होगी, बहुत ज़्यादा हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे। अगर हम इसकी ज़्यादा बुनाई करेंगे तो फिर ये कौरमा बन जाएगा। तो आपने बहुत ज़्यादा आलू मटर की बुनाई नहीं करनी। जब पानी पकना शुरू हो जाए तब आपने इसमें चावल डालने। आप छोटी छोटी टिप फॉलो करें, फिर आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। अगर पानी नहीं पक रहा हो तो चावल मत ऐड करें। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। जब दम वाली आंच हो जाए तब हमने इसके ऊपर प्याज, ब्राउन प्याज, साथ में मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड किया। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, पूरा किचन खुशबू से महक उठा है। जितना मज़े का टेस्टी पुलाव बना है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने। देख लें कितने खिला खिला पुलाव बना है। पुलाव तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ऐसा पुलाव भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो जितना टेस्टी यमी बना है, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।